आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बारिश के पानी में फिसलकर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया हैदराबाद के मुशीराबाद में पेश आया। उस शख्स की लाश जुमे की शब मुशीराबाद के एक कॉम्प्लेक्स के सेलार से निकाली गई। पुलिस के मुताबिक बीर राम कुमार, जो तेलंगाना हाईकोर्ट में काम करता था, बाज़ अशिया की खरीदारी के लिए सुपरमार्केट गया हुआ था। ताहम बारिश हो गई। जब बारिश रुकी तो राजकुमार सेलार में गया, जो बारिश के पानी की वजह से जुज़वी तौर पर भरा हुआ था। राजकुमार फिसलने की वजह से बारिश के पानी में गिर गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद से पुलिस ने सेलार से उसकी लाश निकाली और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें झीलों में तब्दील हो गई थीं। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने खुद खैरताबाद इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया और ट्रैफिक बहाल करने में पुलिस एहलकारों को चंद ज़रूरी हिदायत भी दी। गुज़िश्ता शाम मुसलसिल कई घंटों तक हुई बारिश के बाद हैदराबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थीं। एक जानिब दफ्तर से घर वापस जाने वाले अफराद फंसे हुए थे तो दूसरी जानिब ट्रैफिक कई घंटों तक जाम रहा। इस दरमियान किंगकोठी इलाके में इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा देखने को मिला। शहबाज नामी एक पुलिस मुलाजिम ने एक माजूर शख्स को अपनी गोद में उठाकर झील में तब्दील सड़क अबूर करवाई। इसके अलावा शहर के टोली चौकी इलाके की सड़कें भी लबरेज हो गई थी, जिसमें लोग फंस गए थे। इस बीच एक नौजवान ने सड़क पर जमा पानी में तैराकी शुरू कर दी। नौजवान इस तरह तैर रहा था जैसे कि वो किसी स्विमिंग पूल में तैर रहा हो और वहां मौजूद अफराद ने वीडियो और तस्वीर कुशी की और ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बड़ा डीप स्विंग ही कर रहा है ने। बारिश की वजह से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के कई इलाकों की सड़कें बुरी तरह तबाह हो गई हैं। सूर्यापेट में एक ऐसी ही तबाह रोड पे लारी पलट गई। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज अपने असासों की तफसीलात धरानी पोर्टल के लिए दर्ज करवाईं। ज़िले सिद्दीपेट के मारकोक मंडल के एरावली में वाक़ चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह से मुतालिक तफसीलात को इस गाँव के ग्राम सेक्रेटरी सिद्धेश्वर को एक आम शहरी की तर्ज पर चंद्रशेखर राव ने मकान और दूसरी जायदादों से मुतालिक तफसीलात पेश की। एरावली में वाक़ चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पहुँचकर ग्राम सेक्रेटरी के अलावा दीगर ओहदेदार ने चीफ मिनिस्टर के असासों की तफसीलात हासिल की। ग्राम सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह और गैर ज़रई जायदादों से मुतालिक तमाम तफसीलात को मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने दही और शहरी इलाकों की आवाम से ख्वाहिश की है कि वो अपनी अपनी जायदादों की तफसीलात का इंदराज करवाएँ। जायदादों पर मालिकीन को हुकूक फराहम करने के लिए ये तफसीलात हासिल की जा रही हैं। हर ख़ानदान अपनी जायदाद की तफसीलात को ड्यूटी समझकर इंदराज करवाएं।
मुल्क में पहली मरतबा गैर ज़रई जायदादों की तफसीलात को हासिल करते हुए मालिकीन को इसका मुकम्मल हक देने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़रई अराजियात की तरह गैर ज़रई अराजियात और जायदादों को भी पट्टा पासबुक दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से जायदादों की तफसीलात के इंदराज का ये अमल तारीख में एक संग मील बनकर रह जाएगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए से बीबी नगर एम्स हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए एम्स को मुकम्मल कारकर्द बनाने पर तबादला ख्याल किया। किशन रेड्डी ने एम्स की वेबसाइट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बिल्डिंग और अराजी हुकूमत के हवाले कर दी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से एम्स को मुकम्मल कारकर्द बनाने के लिए तेज़ी से पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि इमारत का पंचनामा करने के बाद रियासती हुकूमत बिल्डिंग हवाले करेगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से आउट पेशेंट ब्लॉक को बंद कर दिया गया था, लेकिन 3 हफ्ते के अंदर आउट पेशेंट की खिदमात आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए अमला, डॉक्टर्स और नर्सेज के इंटरव्यू मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत एम्स में तमाम सहूलियात फराहम करेगी। इसमें रियासती हुकूमत का ताउन ज़रूरी है। మరి వారు ఈడీలో వచ్చిన తర్వాత కొంత యాక్టివిటీ स्पीडअप చేశారు। मैं विकास भाटिया को अनुरोध करता हूँ, आप आने के बाद थोड़ा एक्टिविटी बढ़ गई और स्पीडली अब इसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार की ओर से जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी समस्या है, वो समस्या हल करने के लिए दिल्ली में मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैं इस प्रांत का रिप्रेजेंटेटिव के नाते मेरा जिम्मेदारी भी बनता है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हॉस्पिटल जितना जल्दी से जल्दी एक अच्छे फुल पेड्ज हॉस्पिटल कन्वर्ट होना चाहिए। इसके लिए जो क्योंकि लगभग 2 साल 2018 में प्रारंभ हुआ, लगभग 2 साल ऐसे 1.5 साल चले गए। आने वाले दिन में एक एक दिन काउंट करते हुए प्रूव करना चाहिए। इसके लिए जो भी केंद्र सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि इधर से एक इलेक्ट्रिसिटी हाई टेंशन वायर्स जाते हैं, वो भी थोड़ा हटाना चाहिए। अभी वो पुराने वाटर बिल्स का पेंडिंग था, वो भी हल हो गया और कुछ ऐसी चाहिए। और एक नियर बाय दिस हॉस्पिटल एक 10 एकड़ लैंड्स देते भी एक रूरल हॉस्पिटल के नाते रिसर्च ओरिएंटेड यूनिट एक इधर खोलना चाहते हैं। वो भी मैं कलेक्टर को बोला हूं, इस हॉस्पिटल के नियर बाय 10 एकड़ एडिशनल लैंड किधर तो भी, तो उधर भी एम्स के तरफ से एक रिसर्च हॉस्पिटल के जैसा एक स्टूडेंट्स के लिए उपयोग होगा। वो हॉस्पिटल में उधर भी खोलेंगे, इसको एफिलिएटेड हॉस्पिटल होगा। वो ऐसा अलग अलग इनका एम्स का प्लान है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस हॉस्पिटल को आने वाले दिन में एक अच्छे फुल पेड्ज एम्स हॉस्पिटल, जो प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल देश में मानते हैं, वैसा ही हॉस्पिटल को आने वाले दिन में इसको डेवलपमेंट करना है। इसी दृष्टिकोण से आज मैं आया हूं। मैं रूरल हेल्थ सेंटर वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज के तदारुक के लिए हुकूमत हर तरह के इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज कैंसर से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम पैदा करने के सिलसिले में मुनक़िदा ग्लोबल वर्चुअल रन का इफ्तिताह किया, जिसका अहतमाम ग्रेस कैंसर फाउंडेशन ने किया था। बाद वज़ीर सेहत ने NMDC की जानिब से अतिया करदा कैंसर स्क्रीनिंग एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि हर साल मुल्क में कैंसर में मुब्तला 15% मरीज़ों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला होना ग़िज़ाई आदतों में तब्दीली भी एक वजह बन रहा है। मुल्क में अब तक कैंसर से मुतालिक अवाम में काफ़ी शऊर पैदा हुआ है। इसके लिए कई रज़ाकाराना तंजीमें काफ़ी कोशिशें कर रही हैं। उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर को इब्तदाई मराहिल में ही पता चलाने पर जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज का भी इलाज किया जा रहा है। To this third edition of this run, it has received a huge response since last 3 years. Initially it was started
just for Hyderabad and Excuse me, ma'am. both the Maybe you are Telugu leaving, states ma'am. of Please move aside. Andhra Pradesh and Telangana. But now today, we almost have virtual run over 1 lakh participants participating in about 120 countries. So congratulations to Dr. Chinna Babu, Dr. Hemant, the race director, Dr. Sri Niranjan, and all the participants who are running this virtual run. Today we are not only fighting COVID, but there is a need also to fight cancer. We also give due importance to cancer because it has been affecting almost the entire world. Almost this disease has touched almost each and every household. So with this run since last 3 years and also through various కోట్లాది మంది కుటుంబాలు అనేక రకాల అనేక వర్గాల ప్రజలకు ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడి చనిపోతూ ఉన్నారు. టెక్నాలజీ పెరిగినప్పటికీ శాస్త్ర విజ్ఞానం పెరిగినప్పటికీ కూడా సామాన్య ప్రజానీకంలో ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధి కనుక సోకితే అది 3rd స్టేజ్ 4th స్టేజ్ కనుక పోతే బతికి బట్ట కట్టేటువంటి ఆస్కారం లేకుండా పోతుంది. కుటుంబాలు ఆర్థికంగా చిక్కిపోతూ ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో మరి ముఖ్యంగా మన దేశంలో 15% మరణాలు క్యాన్సర్తో చనిపోతున్న విషయాన్ని ప్రభుత్వాలు గుర్తించి ఇవాళ దాని నివారణ కోసం అనేక రకాల చర్యలు. ఇవాళ మనం కరోనా వైరస్ చూస్తాము. కరోనా వైరస్ కంటే కొన్ని వేల రెట్లు ఎక్కువ చనిపోయేటువంటి క్యాన్సర్. కానీ కరోనా ఈ వైరస్తో వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది, ఆర్థిక రెసిషన్ ఎంత దుర్మార్గంగా మనం చూస్తాం. वजीर स्पोर्ट्स श्रीवास गौड़ ने आज HCF मासा प्लैंक में फर्स्ट KTR फुटबॉल मैच चैंपियनशिप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शादनगर MLA जयपाल यादव और दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। ऐसे फुल फोटो लो ऐसे फोन में हाँ लो శాసనసభ్యుడు మన మధ్యలో యాదవ్ గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. కల్వకుర్తి శాసనసభ్యుడు వారు కూడా ఈరోజు మన మధ్యలో పి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న గారు వారితో పాటు ఈరోజు ఇక్కడ విచ్చేసినందుకు వారికి కూడా మేము ఘనంగా స్వాగతం. थोड़ा डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना. बस KTR फुटबॉल चैंपियनशिप का గొప్ప శుభారంభ కార్యక్రమం ఎవరి చేతుల మీదుగా స్టార్ట్ అయ్యిందంటే మన క్రీడా. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,71,68,277 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 10,73,632 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 69,79,423 हो गया है, जबकि 1,07,416 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,10,346 हो गई है, जबकि 1,217 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमे के रोज़ 1,811 नए मामला सामने आए थे और 9 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 26,104 कोविड-19 के मरीज़ों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में अब तक 1,83,025 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। प्याज हर घर के बावर्ची खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे में आम लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं।
हैदराबाद के बाजारों में प्याज की कमी और तलब में इजाफा मौसमी सूरत हाल से यहाँ के बाजार बेइतदाली के शिकार हो रहे हैं। प्याज के बगैर सालन का तस्वुर भी महाल है और सालन के बगैर पकवान मुकम्मल नहीं है। प्याज काटने से आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन अब प्याज के दाम सुनकर ही आंख से आंसू निकल रहे हैं। बाजारों में प्याज की कीमतें गुज़िश्ता 2.5 बरस में सबसे ज़्यादा हो गई हैं। अच्छे मियार की प्याज की कीमत 50 से 60 रुपये तक पहुंच गई है। गैर मियारी प्याज की औसत कीमत 45 से 50 रुपये फ़ी किलो दर्ज की गई है। हालिया दिनों के दौरान सब्जियों के साथ साथ प्याज की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। पड़ोसी रियासतों कर्नाटका और महाराष्ट्र में बारिश की वजह से भी बावर्ची खाने की इस अहम शय की कीमत में कमी के मौजूदा तौर पर कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अगस्त और सितंबर में भी इसकी कीमत में इजाफा हुआ था, जिसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों ने इस मामले में मुदाखलत की थी और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी नेफेड से प्याज की खरीदारी की थी, जिसके बाद रैतू बाज़ारों में प्याज को सब्सिडी पर फराहम किया गया था। ताहम एक मरतबा फिर ऐसी ही सूरत हाल सामने आई है। होलसेल मार्केट में मियारी प्याज की कीमत 70 रुपये दर्ज की गई है, जिस पर सारिफीन ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल-अज़ीम प्याज की कीमत में इजाफे पर मार्केटिंग के महकमे ने 25 रुपये सब्सिडी के साथ प्याज फराहम की थी। उन्होंने मुतालबा किया कि फिर एक मरतबा ऐसी ही सब्सिडी फराहम की जाए। ताजरीन ने कहा कि बारिश की वजह से दीगर रियासतों से हैदराबाद आने वाली प्याज भी रुक गई है, यही प्याज की कीमत में इजाफे की अहम वजह है। इन ताजरीन ने कहा कि जारिया माह के अवाखिर में प्याज की कीमत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। प्याज के ताजरीन के मुताबिक कीमतों में इजाफे या कमी उनके हाथ में नहीं है। कीमतों का तयन प्याज के मुतालबे और उसकी दरामद पर मुनहसर होता है। प्याज के होलसेल ताजरीन का कहना है कि जब तक प्याज की दरामद में इजाफा नहीं होता, उसकी कीमतों में कमी से मुताल्लिक़ कुछ कहा नहीं जा सकता। प्याज की दरामद में जब इजाफा होता है तो उसकी कीमत में खुद ब खुद कमी आ जाती है, और जब दरामद में कमी होती है तो कीमतों में इजाफा हो जाता है। प्याज की कीमत में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग ज़रूरत के मुताबिक प्याज खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। शहर के रिटेल मार्केटों और होलसेल मार्केटों में प्याज खरीदने के लिए आने वाले अफराद ने बताया कि प्याज के बगैर पकवान नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कितनी ही महंगी क्यों ना हो, ख़रीदना ज़रूरी है। गरीब अफराद जो प्याज की कीमतों की वजह से परेशान हैं, बताया कि उन्होंने इसका इस्तेमाल कम कर दिया है, लेकिन इस्तेमाल तो ज़रूरी है। प्याज की कीमतों में जब भी बेतहाशा इजाफा होता है तो इसके बाद किसान अपनी तमाम तर तवज्जो इसी पर मरकूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्याज की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और नतीजे में उसकी कीमत इंतहाई कम हो जाती है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा है कि बतकम्मा साड़ियाँ तेलंगाना की 1 करोड़ ख़वातीन के लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा है और इससे 2000 से ज़ायद बुनकरों को मदद मिल रही है। जारिया साल 287 से ज़ायद डिज़ाइन की साड़ियाँ तैयार की गई हैं। तारक रामाराव, जो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फ़र्जंद और हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात बताई। वो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहते हैं। उन्होंने इस ट्वीट के साथ इस सिलसिले में एक वीडियो भी पोस्ट की। इस 2 मिनट 17 सेकंड की वीडियो, जिसको कई अफराद ने देखा है, उसमें बुनकरों ने बतकम्मा साड़ियों की तैयारी के लिए उनको ऑर्डर मिलने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल-अज़ीम कारोबार ना होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना था। एक और बुनकर ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के बाद इस शोबे पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई है। क़ब्ल-अज़ीम उनको काफ़ी मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना था। वाज़ेह है कि तेलंगाना में फूलों के त्यौहार बतकम्मा के लिए गुज़िश्ता रोज़ गरीब ख़वातीन में रियासती हुकूमत की जानिब से साड़ियों की तकसीम का आगाज़ रियासत भर में किया गया। हर साल इन साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है। जारिया साल 317 करोड़ रुपए से 280 डिज़ाइन वाली साड़ियों की तैयारी का काम किया गया, जिनकी तकसीम रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर की जा रही है। साड़ियों की तकसीम का ये प्रोग्राम जारिया माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। ये फेस्टिवल ख़वातीन और लड़कियों के लिए बड़ा फेस्टिवल है जो तेलंगाना की तहजीब की अक्कासी करता है। ఈ బతుకమ్మ చీరలు ఎప్పుడైతే ఇచ్చిరో అప్పటి నుంచి కొద్దిగా మాకు సంతోషంగా ఉంది. సొంతంగా ఇక్కడే చేసుకుంటున్నాం. ఉపాధి కొరకు ఎక్కడికో పోయి ఎక్కడనో చేసుకునే కంటే ఈ సొంత ఊర్లో మనం చేసుకుంటే అందరితో పాటు సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు చేనేత గురించి పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేకుండే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పడిన తర్వాతనే ప్రతి కుల వృత్తి గురించి కూడా ఈ గవర్నమెంట్ ఫోకస్ పెట్టి డెవలప్మెంట్ చేయడానికి అన్ని రకాలుగా చేస్తూ ఉంది.
అప్పుడైతే ఘోరంగా ఉండే పరిస్థితిగా బయట సాంచలు బంతుండే పని లేకపోతుండే ఆ పని లేక ఈ పని లేక ఇంట్లో తినడానికి కూడా గాసం లేకపోతుండే పని లేకపోయేసరికి ఇక మా అన్న అటు పోయి ఇటు పోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేక ఇక ఆ టెన్షన్కు మా అన్న ఆయన ఊరేసుకున్నాడు. అప్పుడు కూలి చేసిన 50 రూపాయలు కంటే ఎక్కువ వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ బతుకమ్మ చీరలు ఇవ్వడం వలన పిల్లలైనా మేమైనా మంచిగా బతుకుతాం. మాకెంతో మేలు జరుగుతుంది బతుకమ్మల వలన. ఇక కేసీఆర్ కడుపు చల్లకుండా ఆయన ఇంత సాయం చేస్తే గిదే పెట్టుకొని బతుకుతున్నాం. ఇంతకుముందు 10 సంవత్సరాల క్రితం 12 సంవత్సరాల క్రితం భీమండి పోయి వచ్చేవాడిని నా భార్య పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి. ఈ 2 సంవత్సరాల నుండి బతుకమ్మ సీరియల్ ద్వారా పని మంచిగా అవుతుందన్న ఉద్దేశం కొద్దీ ఇక్కడ ఘర్షగుర్తులో వర్క్ పవర్లో నడుపుతున్నాను నేను బతుకమ్మ సీరియల్ ద్వారా. ఇట్లా తిందామన్న ₹1 కడుపులోకి వస్తుంది, ఇంట్లో ₹1 ఉంటుంది, జేబులో ఒక 10 పైసలు ఉంటున్నాయి. ఈ దందా మంచిగా నడుతుంది. ఇప్పుడు ఈ శాలలంతా కడుపు నిండా అన్నం తింటున్నారంటే ఆయన పుణ్యమే. నాణ్యమైన చీరలు పోయిన సంవత్సరం 100 డిజైన్లు ఉంటే ఈ సంవత్సరం 287 డిజైన్లు ఈరోజు బయట రాష్ట్ర वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि नौजवान टीआरएस पार्टी के सिपाही हैं। जिले सिद्दीपेट के दुबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के पेश नज़र अनाजपुर तुमकापल्ली देहातों के बीजेपी के कारकुनों और कायदीन ने बड़ी तादाद में हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने इन नौजवानों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान टीआरएस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, इसीलिए नौजवानों की बड़ी तादाद टीआरएस में शामिल हो रही है। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने उन अफराद को उनकी खिदमत को तस्लीम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही नज़र आते हैं उनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి మిత్రులారా, మనకేమో అచ్చంగా దౌలతాబాద్లోనే ఏదో 300-400 బైకుల మీటింగ్ పెట్టుకుందాం నాయన అంటే 1000 బండ్లు వచ్చినాయి. ఇక వాడు వీడు అంటుండు మాకు యూత్ మొత్తం ఫుల్ ఉన్నదని ఒక బీజేపీ పార్టీ ఒకటి చెప్తుంది. మరి ఇదంతా యూత్ కాకపోతే ఏందో అయ్యా. కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులారా, యూత్ టీఆర్ఎస్, రైతులు టీఆర్ఎస్, మహిళలు టీఆర్ఎస్, విద్యార్థులు టీఆర్ఎస్, మొత్తం దుబ్బాకంతా కూడా టీఆర్ఎస్. याला गली गली में देखो, कहाँ भी देखो टीआरएस का हवा चल रहा है. गांव में गली गली में टीआरएस का झंडा आज पूरी कहीं पर देखो हम अपना ही झंडा निकल रहा. ప్రతి మనిషి గుండెలో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నది. ప్రతి రైతన్న గుండెలో టీఆర్ఎస్ ఉంది. సరే ఇతడన్నా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండగా ఏం చేయలేదు, కనీసం ఇతడన్నా ఇంత తుపాక గిరాకీ చేసిపోతారు. పొంగ కొండపోచమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్టు చూసిపోతారు. అంతే కదనే, పొంగ కొండపోచమ్మ చూసిపోతే కనీసం వాళ్ళ జన్మనను ధన్యమవుతుంది. మేమైతే కట్టకపోతే ఇంకా. कांग्रेस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिवीजन्स में तयन करदा तहफ़्फ़ुज़ात पर शदीद नाराज़गी जाहिर की। कांग्रेस इंतखाबी कमेटी के चेयरमैन व पार्टी के सीनियर कायद एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि बल्दी डिवीजन्स के तहफ़्फ़ुज़ात में पसमानदा तबक़ात के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हुई है। बीसी वोटर्स की तादाद की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का तयन नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दस्तूरी और क़ानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए जीएचएमसी के इंतखाबात करवाना हुकूमत नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने हुक्मरान जमात टीआरएस नए हरबों को अपना रही है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल हुकूमत ने घर घर सर्वे करवाया था और अब इंतखाबात से ऐन कबल धरानी पोर्टल के नाम पर सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे पर आवाम में कई शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के शुकूक व शुबात को दूर करे। सरकार जीएचएमसी का चुनाव आज एकाएक आने वाली चीज़ नहीं है। कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है जिसकी वजह से चुनाव कराना ज़रूरी हो गया है। 2016 फरवरी 10 तारीख को जीएचएमसी का टर्म शुरू हुआ था। 2021 10 फरवरी तक जीएचएमसी बॉडी का टर्म है। इससे पहले 3 महीने से पहले इलेक्शन करवा सकती है। लेकिन जब हमने 15 दिन पहले जब स्टेट इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात हुई थी, हमने इस मसले को उठाया था कि पिछले वक्त रिजर्वेशन सही नहीं हुआ। SC ST का जो रिजर्वेशन है
2011 के जो सेंसस जो पॉपुलेशन का हिसाब होता है उसके हिसाब से रिजर्वेशन करने की ज़रूरत थी। गलत तरीके से किया। बीसी रिजर्वेशन में भी गलतियां हुई, जहां रूलिंग पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए अपने हिसाब से जो उनके फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, उनके सियासी फ़ायदे को सामने रखते हुए वार्ड्स का रिजर्वेशन का ऐलान किया, गलत तरीके से हिसाब निकाला। इस पर हम चैलेंज कर रहे थे कि आने वाले दिनों में इसको हम होने नहीं देंगे। एकाएक सरकार की नीयत बदली। 1 महीना भी नहीं हुआ जबकि ये असेंबली का सेशन था वो खत्म हुआ, और अब ऑर्डिनेंस की बात। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो रियासती असेंबली में मरकज के ज़राई बिल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर करे। जिस तरह के मुल्क में कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों ने ज़राई बिल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की है, इस सिलसिले में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को एक मकतूब रवाना किया। अपने मकतूब में रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस ने कहा कि मरकज़ के ज़राई बिल्स के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं और तमाम अपोजिशन इसकी शिद्दत से मुखालिफत कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इख्तिदार वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को इस बिल की मुखालिफत में असम्बली में करारदाद मंजूर करने की हिदायत दी, जिस पर तमाम रियासतों की असम्बलियों में करारदाद मंजूर हुई। इसी तर्ज पर तेलंगाना में भी करारदाद मंजूर करने की ज़रूरत है ताकि मरकज़ पर दबाव बरकरार रखा जा सके। कोमट रेड्डी ने कहा कि इस करारदाद की कांग्रेस मुकम्मल तायद करेगी। उन्होंने LRS के मामले में असर-ए-नौ जायज़ा लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि LRS से आम आदमी को शदीद माली बोझ पड़ सकता है। उन्होंने LRS को मनसूख करने का असेंबली में ऐलान करने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर मुसलमानों की खुशनुदी का इल्ज़ाम आयद किया। जिले जगतियाल के कुंडागट्टू मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 13 और 14 अक्टूबर को असेंबली का इजलास तलब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 3 से ज़ायद बच्चे रखने वालों को भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुकाबले का मौका फराहम करने कानून साजी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ये फैसला सिर्फ एक तबके को खुश करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मजलिस की ईमा पर रियासती हुकूमत कानून साजी कर रही है। उन्होंने कहा कि JHMC के इंतखाबात में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए ये कानून साजी की जा रही है। बीजेपी कायद ने कहा कि साबिक में कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को पसमानदा तबकात के ज़मरे में शामिल करते हुए दीगर BC तबकात को नुकसान पहुंचाया था और अब TRS भी वही इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के इक़दाम से मुस्तक़बिल में तेलंगाना रियासत मजलिस के हवाले हो जाएगी। उन्होंने हिंदू वोटर से अपील की कि वो JHMC इंतखाबात में एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए बीजेपी की कामयाबी में मदद करें। RSS सरबराह मोहन भागवत ने विजयवाड़ा की कनका दुर्गा मंदिर में पूजा की। इस मौके पर पुजारियों ने उनको आशीर्वाद दिया। मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MV सुरेश ने उनको प्रसाद और दीगर अशिया दी। आंध्र प्रदेश MCET के नतायज आज सुबह जारी कर दिए गए हैं, जिसमें तेलंगाना के तुलबा ने बेहतर मुजाहरा किया। विजयवाड़ा में वजीर तालीम A सुरेश ने यह नतायज जारी किए। 1,56,899 तुलबा ने इंजीनियरिंग इम्तिहान में शिरकत की थी, जिनमें 84.78% तुलबा अहल करार दिए गए हैं। एग्रीकल्चर और फार्मेसी में 75,834 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। दोनों स्ट्रीम्स का नतीजा 91.77% रहा। एक दिल दहला देने वाले मामले में एक 67 साला शख्स ने एक 9 साला लड़की की असमत दरी की। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरकी गोदावरी के एक गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये लड़की गांव की छोटी दुकान से इसके लिए स्नैक्स की खरीदारी के लिए गई थी। वालिदैन घर वापस हुए तो उन्होंने इसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखे और इस ताल्लुक से पूछने पर लड़की ने तफसीलात वालिदैन को बताई, जिसके बाद वालिदैन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तिब्बी मायने के लिए लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।